कंटिन्यूटी को पढ़ने से पहले हम लिमिट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, लिमिट क्या होता है? जैसा कि हम देखते हैं कि लिमिट जब हम बात करते हैं लिमिट एग्जिस्ट एट ए पॉइंट ए। कैसे लिमिट क्या होता है? जैसा कि हम बात करते हैं लिमिट एग्जिस्ट एट ए लिमिट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल ए। क्योंकि हम लिमिट उन्हीं पॉइंट्स पे चेक करेंगे जो फंक्शंस की डोमेन के पॉइंट्स हैं। ओके, जो फंक्शन की डोमेन्स के पॉइंट है उन पे ही हम लिमिट चेक करेंगे। लिमिट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल ए, इसका क्या मतलब होगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम लेफ्ट, ये माइनस एक्स टेंड टू ए, ये माइनस, इसका मतलब क्या होगा? लिमिट एक्स टेंड टू ए फ्रॉम लेफ्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल एल, ये होगा हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम राइट, जब हमारा एक्स ए की तरफ बढ़ रहा है राइट से, तो एफ क्या है? एल। ओके, L1 L2। अब लिमिट का क्या मतलब है? लिमिट क्या होता है? जैसे जैसे x a की तरफ बढ़ रहा है तो f जो वो L1 की तरफ बढ़ रहा है, नॉट इक्वल टू L1, L1 के इक्वल नहीं बट L1 की तरफ बढ़ रहा है, उससे कहते हैं लिमिट। उसे क्या कहते हैं? लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दिस वन इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। ओके, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट है। क्या? जैसे जैसे x a के नियर जो वैल्यूज है वो ले रहा है, f है जो वो L1 ले रहा है। ओके, f L1 की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ f L1 की तरफ बढ़ रहा है। ओके, सिमिलरली राइट हैंड लिमिट, जैसे जैसे x a की तरफ बढ़ रहा है राइट से, तो f L2 की तरफ बढ़ रहा है। ओके, इसको कहेंगे राइट हैंड लिमिट। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने जब प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो लिमिट को कैसे चूज करना है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे चूज करना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a माइनस एच, क्योंकि हम a पे बात कर रहे हैं, a माइनस एच आएगा। और राइट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे? लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस एच। अगर LHL और RHL इक्वल हो जाते हैं तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा पॉइंट ए पे। ओके, अगर LHL और RHL ये इक्वल आ जाएंगे तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा पॉइंट ए पे। ओके, और लिमिट क्या होगा? लिमिट एक वो वैल्यू होती है जिस फंक्शन जहां टेंड करता है, नॉट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वो फंक्शंस की वैल्यू नहीं होती उस पॉइंट पे, बल्कि वो लिमिट क्या होता है जहां फंक्शन बढ़ रहा है। ओके, अगर आप इसको ऐसे कहें, x टेंड टू e एज एफ ऑफ x टेंड टू n, इसको ऐसे कह सकते हैं आप। जैसे जैसे इनपुट a की तरफ बढ़ रहा है तो आउटपुट l की तरफ बढ़ रहा है, नॉट इक्वल टू l एंड नॉट इक्वल टू a। ओके, x नॉट इक्वल टू a। ओके, मीन्स अगर मैं आपको बताऊं ऐसे, अब आप रियल लाइन पे कोई पॉइंट ले लो। ओके, ये हमारी रियल लाइन है, ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है। ओके, ये -3। ओके, ये हमारी रियल लाइन है। आप रियल लाइन पे कोई भी पॉइंट पिक करो। ओके, इफ यू विल पिक एनी पॉइंट ऑन आर, मीन्स अगर आप रियल लाइन पे कोई भी पॉइंट पिक करोगे तो उसके नियरिंग जो वैल्यूज होंगी वो जहां तो लेफ्ट से होगी या राइट से होगी, हमेशा 2 टाइप से होगी। आप 2 को पिक कर लो तो 2 के नियर कौन सी होंगी? ये होंगी और ये। कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो 2 के लेफ्ट से नियर होंगी, कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो 2 के राइट से नियर होंगी। आप पॉइंट 2 को कंसीडर कर लो, 2 के लेफ्ट हैंड साइड से जो 2 के नियर वैल्यूज है वो कौन सी है? 1.9, 1.99, 1.999। ओके, ऐसे। और राइट हैंड साइड से 2 के नियर कौन सी वैल्यूज है?
2.1, 2.11, 2.11 है ना ये वैल्यू। ओके, ये भी 2 के नियर वैल्यूज है और ये भी 2 के नियर वैल्यूज है। बस इन्हीं वैल्यूज को हमने f में पुट करना होता है और जो वैल्यू आ जाए उसको हम कहते हैं कि फंक्शन का लिमिट वहां टेंड कर रहा है। फंक्शन का लिमिट ये आ रहा है और फंक्शन टेंड कर रहा है उस वैल्यू को। ओके, मीन्स जैसे मेरा ये 2 पे हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं। ओके, 2 पे लिमिट फाइंड कर रहे हैं फंक्शन की एट 2, मीन्स जैसे x टेंड टू 2, f ऑफ x कहाँ टेंड हो रहा है? अगर मैं f ऑफ x चूज कर दूं x स्क्वायर, तो f कहाँ टेंड करेगा? जहां तो 1.9 के स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1.9 का स्क्वायर आएगी, जहां तो 1.19 का स्क्वायर आएगी। मींस इसकी वैल्यू 4 के नियर आएगी। 4 नहीं आएगी बट 4 के नियर आएगी। ओके, जैसे जैसे आप 1.9 ये पुट करोगे तो फंक्शन 4 की तरफ बढ़ रहा होगा, मींस 4 के नियर होगी। 4 तो नहीं होगा, 4 की तरफ बढ़ रहा है। ओके, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि और लिमिट को इजी वर्ड्स में हम कैसे कह सकते हैं? लिमिट ऑफ द फंक्शन, जैसे a के नियर जो वैल्यूज हैं वो हम फंक्शन में पुट कर रहे हैं और जो हमारा फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो किसके नियर आ रही है? किसी कॉमन पॉइंट के, जिसके नियर आ रही है उसको टेंड कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा लिमिट x एंड ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये हमारा राइट हैंड लिमिट है। ओके, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट है। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, इस f में कौन सी वैल्यूज पुट करेंगे हम? जो a के लेफ्ट में है, सिर्फ a के लेफ्ट में। ओके, और जो a के राइट, a के नियर है राइट साइड से। ओके, वो हम इसमें पुट करेंगे। ओके, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। वो हम पुट करेंगे इस f में। ओके, इस f में, और जो अगर दोनों अगर L1 इक्वल L2 हुआ तो लिमिट एग्जिस्ट है। अगर L1, फिर क्या होगा? लिमिट एग्जिस्ट इफ L1 इक्वल L2। लिमिट doesn't exist if L1 does not equal L2। ओके, लिमिट एग्जिस्ट। आई होप कि आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, क्योंकि लिमिट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करे बिना हम कंटिन्यूटी की तरफ नहीं बढ़ सकते। ओके, नियरिंग वैल्यू की रियल लाइन के अंदर किसी भी पॉइंट की नियरिंग वैल्यू 2 साइड से होती है, जहाँ तो लेफ्ट साइड से और जहाँ फिर राइट साइड से। इसीलिए लिमिट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट होते हैं रियल नंबर सिस्टम में। ओके, लिमिट आइदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये कॉन्सेप्ट रहता है हमारा। अब हम बात करते हैं, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि लिमिट क्या है। और लिमिट को मैं और जनरल वे से डिफाइन कर सकता हूँ, बट वो मैं करूँगा जब आप कंटिन्यूटी भी स्टडी कर लोगे, लिमिट ओके, और डिफरेंशियबिलिटी भी स्टडी कर लोगे, तो फिर उसके बाद मैं आपको और एडवांस लेवल से इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा कि जो इसकी रियल डेफिनेशन है और जिस लिए लिमिट की इम्पोर्टेंस एग्जिस्ट करती है, कि कैसे हम कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस का रोल इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके,